स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार इंटरनेट से पहले हमारी पूरी दुनिया न किसी स्क्रीन में कैद थी, न किसी पासवर्ड की मोहताज। हमारी दुनिया तो बस स्कूल के उस मट्टी भरे मैदान में बसी होती थी जहां सुनहरी धूल उड़ती थी और बचपन सांस लेता था। क्या आपको याद है जब लकड़ी के डंडे की ताल पर गुल्ली जोर से उड़ती थी और उसकी ठक की आवाज पूरे मैदान में गूंज उड़ती थी? वो आवाज सिर्फ लकड़ी के टकराने की नहीं थी, वो हमारी खुशियों की सदा थी। आंखें बंद करें और वापस चलते हैं 1990 के एक गर्म दोपहर में। सूरज सर पर आग बरसा रहा है, मगर हमें गर्मी नहीं लग रही क्योंकि हम नंगे पांव मट्टी में दौड़ रहे हैं। पांव के नीचे जमीन की खुरदरी ठंडक, हाथों में लकड़ी का डंडा और आंखों में जीतने का ख्वाब। हम सिर्फ खेल नहीं खेल रहे, हम अपनी मासूमियत जी रहे हैं। वो मासूमियत जहां सबसे बड़ी फिक्र ये होती थी कि गुल्ली कितनी ऊंची उड़ेगी और किसका वार सबसे लंबा जाएगा। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई अलर्ट, ना कोई डेडलाइन, बस एक ही आवाज कि मेरी बारी कब आएगी। और फिर कहकों का शोर। फिर अचानक स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती और यूं लगता जैसे पूरा जहान आजाद हो गया हो। बस्ते जमीन पर गिरते, जूते हाथ में आते और बच्चे सीधे मैदान की तरफ भागते। मगर बचपन सिर्फ खेल में नहीं था, बचपन गांव की गलियों में भी सांस लेता था। स्मार्टफोन की फौरी पिक से पहले हमारे गांव की धड़कन एक साइकिल की घंटी हुआ करती थी, टन टन टन, और हम सब समझ जाते डाकिया आ गया है। गांव की कच्ची गली में धूल उड़ाता हुआ एक साइकिल आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता, कंधे पर थैला और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उम्मीद लाता था। क्या आपको याद है वो नीला लिफाफा जिस पर ताज़ा स्याही की खुशबू बसी होती थी? लिफाफा खोलने से पहले ही दिल धड़कने लगता था। हफ्तों तक जवाब की इंतज़ार की वो खामोशी जो दिल को बेचैन भी करती थी और जिंदा भी रखती थी। हर दिन यही सोच के शायद आज खत आएगा। 90 की दहाई में कागज का एक टुकड़ा जिंदगी बदल देने की ताकत रखता था। कभी बेटे का शहर से खत जिसमें लिखा होता अम्मी मैं खैरियत से हूँ, और माँ वो जुमला बार बार पढ़ती थी। कभी परदेश गए शोहर का पैगाम जिसे बीवी आंखों से लगा लेती थी। कभी किसी माँ की दुआओं से भरी तहरीर जो बेटे के बटुए में सालों रहती थी। जब डाकिया गली में दाखिल होता तो हर दरवाजे की नज़र उसी पर टिक जाती। बच्चे दौड़कर पूछते चचा हमारा खत आया, और अगर खत मिल जाता तो वो दिन ईद बन जाती थी। लोग चारपाइयों पर बैठते, सबको बुलाया जाता और खत ऊंची आवाज में पढ़ा जाता। हर लफ्ज, हर जुमला, हर दुआ में ताकत होती थी। आज सोचते हैं कैसी दुनिया थी वो, जहां राब्ते फौरी नहीं होते थे मगर एहसास गहरा होता था। आज पैगाम सेकंड में आता है मगर दिल तक नहीं पहुंचता। तब खत महीनों में आता था मगर रूह तक उतर जाता था। 2026 के डिजिटल शोर से पहले गांव में खत का आना सबसे बड़ा वाकया होता था। और उधर उसी गांव के स्कूल के मैदान में हम फिर गुल्ली डंडा खेल रहे होते थे। पसीना मट्टी से मिलकर चेहरे पर लकीरें बना देता था, मगर हमें परवाह नहीं होती थी क्योंकि हम अमीर होते थे। हमारे पास वक्त था, हमारे पास दोस्त थे और हंसी थी। हम मट्टी में गिरते थे, फिर हंसते हुए उठ जाते थे। आज गिरने से कपड़े गंदे होते हैं, तब गिरने से यादें बनती थी। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तब हमारे हाथ में गुल्ली डंडा होता था।
آج کھیل سکرینوں پر ہوتے ہیں، تب کھیل زمین پر ہوتے تھے۔ آج پیغام ٹائپ ہوتے ہیں، تب پیغام لکھا جاتا تھا، اور شاید اسی لیے تب جذبات سچے ہوتے تھے۔ آئیے واپس چلیے 1990 کی اس دہائی میں، جہاں اسکول کی چھٹی دن کی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی، جہاں مٹی بھرے میدان ہماری جنت ہوتے تھے، جہاں ڈاکیا امید کا سفر تھا، جہاں خط محبت کی زبان تھے، جہاں صبر بھی تھا، فن بھی تھا، اور رشتوں میں وزن بھی تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں خوشی خریدی نہیں جاتی تھی بلکہ جی جاتی تھی، جہاں دوڑتے ہوئے بچے وقت سے آگے نکل جاتے تھے، جہاں ماں خط پڑھ کر روتی بھی تھی اور مسکراتی بھی تھی، جہاں باپ شام کو چارپائی پر بیٹھ کر بچوں کے کھیل دیکھتا تھا، جہاں زندگی سادہ تھی مگر مکمل تھی۔ شاید ہم ترقی تو کر گئے مگر وہ دنیا پیچھے چھوڑ آئے، وہ مٹی، وہ کھیل، وہ خط، وہ انتظار۔ آج سب کچھ ہے مگر وہ سکون نہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو کسی گاؤں کی گلی میں جانا، کسی پرانے اسکول کے میدان میں کھڑے ہونا، آنکھیں بند کرنا، پھر آپ کو سنائی دے گا ڈنڈے کی ٹھک، بچوں کی ہنسی، اور دور سے آتی سائیکل کی گھنٹی، کیونکہ یادیں کبھی نہیں مرتی، وہ بس دل میں زندہ رہتی ہیں۔ اور شاید ہم سب کے اندر آج بھی ایک بچہ زندہ ہے جو ننگے پاؤں مٹی میں دوڑنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔